हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। यह इस चैनल पे एक विशेष आयोजन है। आयोजन इसलिए कि मैं इसे आयोजित कर रहा हूं। ये ऐसा आयोजन है जिसमें 5 प्रश्न होंगे, 5 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये 5 अलग अलग खंड से होंगे। आज ये पहला वीडियो है, क्योंकि मेरा चैनल ही नया है तो धीरे धीरे चीजें आते रहती है और हम उसको करते रहते हैं। पहले तो सोचा था कि 10 प्रश्न रखेंगे, लेकिन नहीं, वर्तमान में समय अभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ये जो प्रश्न है लिखित रूप से आपको हमारे चैनल पे जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम है, उस पर मिल जाएगी। उसे आप बना सकते हैं और वीडियो फॉर्मेट में हमारे यूट्यूब चैनल पे तो देखिए। इसमें 5 वैसे प्रश्न रहते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, और इसमें मैं समझाते हुए बताऊंगा कि आप परीक्षाओं में इसको कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि मैं फिर से बता दूं, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाऊंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा सूत्र नहीं लगाऊंगा, मैं कोई एक्स्ट्रा तरीका नहीं बताऊंगा। जो सिंपल तरीका है उसी में कैसे जल्दी से जल्दी परीक्षाओं में हल कर ले, उसी आधार पर मैंने इस सीरीज को रखा है। आज पहला है, तो देखिए हमारे इस पहले वीडियो के पहले प्रश्न। यहां पर समझिए, प्रश्न कह रहा है ए, बी तथा सी ने किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था। उनके पूंजी के निवेश का अनुपात क्या है? यहां पे देखिए, यहां पे साफ साफ है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाभ का अनुपात जो है वो 5:6:8 है। लाभ का अनुपात बराबर 5:6:8। ठीक है। अब कहता है कि समय का अनुपात, समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात दिया हुआ है 3:2:5। ये दोनों चीज दिया हुआ। अब आपसे पूंजी के निवेश का अनुपात पूछता है। पूंजी के निवेश का अनुपात, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक नियम होता है। हमने अपने चैनल पे बताया भी है कि इसको कैसे बनाते हैं। पूंजी निवेश का अनुपात बराबर पूंजी निवेश का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? लाभ का अनुपात बटा समय का अनुपात। लाभ का अनुपात बटा समय का अनुपात। इसको ऐसे बना सकते हैं। यही फॉर्मेट, इसी को आपको ध्यान रखना था। यदि हम परीक्षा में बैठते तो हम डायरेक्ट बना लेते, लेकिन हमको तो चूंकि बताना भी है कि कैसे बनाएंगे। देखिए, लाभ का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात दिया हुआ है, तो पूंजी निवेश का, याद रखिए पूंजी निवेश पूछ रहा है। पूंजी निवेश का अनुपात लाभ का अनुपात बटा समय का अनुपात, तो 5/3:6/2:8/5। अब आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे? 5/3:3:8/5। 5 दिए 15, तो 15 का रख देंगे। 5/3:15:3:15:8/5 काट दीजिए। 5 बार में, 3 बार में, 45:45 बन गया। 25:45:24 बिना कुछ। देखिए, ये हमने बताया, चूंकि हमको बताना था तो समय लगेगा, लेकिन क्या बनाने में कोई समय लगा? नहीं। पूंजी निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात बटा समय का अनुपात, और इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो ध्यान रखिए, प्रश्नों को इसी तरह से समझ के आप मेहनत कीजिए घर पे, ताकि परीक्षाओं में जाकर घूमना ना पड़े। दूसरा कि जो भी मैथ खंड है आप उसके खंड के बारे में अच्छी समझ रखिए। अच्छी समझ, मैथ को समझा जाता है, ठीक है ना। जीएसपीएस जो है उसके बारे में जानकारी रखी जाती है, लेकिन मैथ को समझा जाता है। बहुत सारे लोग देखिएगा कि तरह तरह के विषय पढ़ते हैं, और जब विषय के बारे में उनको समझिए नहीं है तो वो बनाएंगे क्या चीज? कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न है, सो और अच्छा है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 में इकाई का अंक क्या होगा? नहीं, इकाई
अंक क्या होगा? ऑप्शन है आपके ए 1, बी 0, सी 3, डी 4। ये प्रश्न है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 50 तक जाना है। में इकाई का अंक क्या होगा? आप पढ़े होंगे। देखिए इस तरह के प्रश्नों को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं। आपको ध्यान रखना है कि इसके कुछ कायदे कानून होते हैं। अब यहां हमसे पूछा तो हम सीधा आंसर 3 मार देंगे। परीक्षा में बैठे हम 3 लगा दिए। क्यों लगा देंगे? तीसरा प्रश्न कहता है, कितना आसान है सो देखिए, एसएससी में पूछा है साइन 46 डिग्री, साइन 46 डिग्री प्लस कॉस 44 डिग्री, कॉस 44 डिग्री प्लस कॉस 46 डिग्री, कॉस 46 डिग्री सॉरी इंटू साइन 44 डिग्री, 44 डिग्री गुना है, गुना का चिन्ह लिख देता हूं, का मान होगा। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि इसका मान होगा। ऑप्शन है आपके 1, बी 0, सी टी डी 2। क्या होगा इसका आंसर? तो स्पष्ट बात है इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा सो बता देता हूं। एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह सूत्र होता है। अब ए बराबर आप ले लीजिए, ए बराबर ले लीजिए 46 डिग्री, अब बी बराबर ले लीजिए 44 डिग्री। अब देखिए तब क्या हो जाएगा, साइन 46 डिग्री प्लस 44 डिग्री साइन, इतना से ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, ए की जगह पर आप 46 को ले लीजिए, बी की जगह पर 44 ले लीजिए, बन गया। अब यहां पर इतना तो ज्यादा नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। यह सूत्र है, ऐसे सूत्र पर अप्लाई करके हमने बना दिया। कोई टाइम लगा? स्पष्ट बात है, मुझे कोई टाइम नहीं लगा। तो इन चीजों को समझना होता है। आप कहिए क्या श्रीमान अच्छा से बताइए, तो देखिए अच्छा से बताने के लिए आपको जो मैं क्लास वीडियो डालता हूं या जो मैं 5-7 प्रश्नों के द्वारा अपने खंड विशेष मैथ में समझाता हूं, वहां पे आपको देखना होगा। यहां पे चूंकि मैं सामान्य विधियों से बता रहा हूं। कहता है कि 2 धावक किसी दूरी को क्रमशः, प्रश्न है चौथा प्रश्न, 2 धावक किसी दूरी को क्रमशः, एक ध्यान रखिए कि एकदम यहां पे मैं सिंपल वे से परीक्षाओं में कैसे ये उनके लिए है जो मैथ बनाते हैं, सीख चुके हैं, समझ रहे हैं। जिन्हें मैथ सीखना है वो हमारे चैनल पे बहुत सारे मैं वीडियो डालता हूं जो अलग अलग से, जैसे लाभ हानि में है तो लाभ हानि में 4-5 तरह वीडियो हमने डाला है। साझेदारी है यानी कि पार्टनरशिप है तो उस पर भी हमने डाला है, तरह तरह से डाला है कि इन मैथ को आप कैसे बनाएंगे, इन मैथ को कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप टाइमर लगा के मैथ को बनाने का अभ्यास कीजिए खुद से, मत देखिए मेरा वीडियो, कोई जरूरत नहीं। आप घर पे बैठ के टाइमर लगा के मैथ बनाइए। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अगला देखिए क्या कहता है कि 2 धावक किसी दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। दौड़ते हैं या चलते हैं, ठीक है। 2 धावक हैं, एक खास दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, ठीक है। यदि उनमें से एक दूरी एक धावक जो है दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता है, यदि उनमें से वह दूरी तय करने में एक धावक एक दूसरे
की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता है, तब दूरी बताएगा। दूरी होगी ए 46 किलोमीटर, बी 44 किलोमीटर, सी 64 किलोमीटर, डी नन। मैंने अपने नोबेल प्राइज वाला राइटिंग में लिख दिया। दो धावक किसी दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यदि उनमें से वह दूरी तय करने में एक धावक एक दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी क्या है? कैसे बनाएंगे? सीधा, माना दूरी बराबर x बटा 15 माइनस x बटा 16 बराबर 16/60। कहेंगे माने क्या लिख दिया? माना दूरी कितना है? x। तो पहला चलेगा x बटा 15 घंटा जो उसी समय लेगा, दूसरा लेगा x बटा 16 घंटा। तो x बटा 15 में से x बटा 16 घटा देंगे तो आ जाना चाहिए। या इसको यदि हम थोड़ा सा लॉन्ग कर लें तो लिखेंगे प्रथम, यदि मुझे बताना हो, मतलब क्लास में मुझे बताना हो तो क्या करेंगे? प्रथम द्वारा लिया समय बराबर x बटा 15 घंटा, दूसरा समय बराबर x बटा 16 घंटा, ठीक है। और अंतर बराबर 16/60, सॉरी 60 घंटा। इसी पर हमने हल कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत हो रही है सो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कीजिएगा तो x बटा 15 गुने 16 बराबर 16/60। x बराबर 15 गुने 16 गुने 16 बटा कितना? 60। काट देते हैं 15 से 4 बार में, 4 से 4 बार में 64 किलोमीटर आ गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं किया, इतना लिख, इसी फॉर्मेट को लिख के हमने हल कर दिया, 64 किलोमीटर आ गया। कोई समय लगा? कोई समय नहीं लगा, बिल्कुल दनादन बना दिए। चलिए अब ऐसे ही देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न ऐसे ही हल मतलब आसान होते हैं। और ये देखिए ये जो हमने लाया है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्तर से भी किसी भी तरह से बना सकते हैं। अब चूंकि मुझे पढ़ाना है या ये कहे कि मैं एक टीचर हूं तो मैं उन स्तरों को नहीं अपना सकता हूं जैसे एक विद्यार्थी अपनाता है। क्योंकि विद्यार्थी को क्या है, उसको तो हर हाल में परीक्षा में 1 नंबर चाहिए। और इसलिए मैं बार बार सभी विद्यार्थी से बताता हूं कि देखो मैथ समझ लो, मुझे से या किसी से, किसी भी टीचर से, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से समझ लो, लेकिन बनाने की जो तकनीक है वो अपनी होनी चाहिए, बनाने का जो तरीका है वो अपना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको बहुत काम करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष। 5वां लास्ट प्रश्न है। 4 खिलाड़ियों, क्या खिलाड़ी नहीं जी, क्या चीज है? हाँ, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। बिल्कुल है, 18.5 वर्ष है। कोच की आयु जोड़ने पर, कोच जो ट्रेन करते हैं, कोच की आयु जोड़ने पर उनकी औसत आयु 20% बढ़ जाती है। कोच की आयु बताओ। ये बताओ जो है 7वां 8वां में रहता है। ठीक है, 64 वर्ष, बी 73 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 27 वर्ष। अब ये प्रश्न धनाधन लिख दिया हमने अपने राइटिंग जो है, मैंने नोबेल प्राइज वाला राइटिंग। कहता है कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोच की जब आयु शामिल कर लिया तो 20% बढ़ जाता है। सीधा बनाएंगे कैसे? 4
का कुल आयु, परीक्षा में सब लिखना नहीं है, परीक्षा में या ऐसे ही लिख देना। आप, मैंने क्या बोला, जैसे आपको लिखे, ठीक है, लिखिए 4 की कुल आयु बराबर 18.5 गुने 4, 18 चौके 72 और 2 24, ठीक है। नया औसत बराबर 18.5 गुने 120/100। अब कहिए कि श्रीमानी कहां से कर दिए? देखिए नया औसत होगा, याद रखिए औसत आयु में 20% की वृद्धि है। परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये कैसे बनता है। 5 दूनी 6 दूनी, 5 से 3 5 15.7, 6 के 42 के 2, हाथ में बचा 4, 6 18 4 22 हो गया। अब 4 की कुल आयु इतना, नया औसत इतना, तो 5 का कुल आयु बराबर 22.2 गुने 5, 15 से लेके 15 से 11, ये आ गया। भैया आप ही बताइए, 4 की कुल आयु है 74, 5 की कुल आयु 111, तो कितना हो जाएगा कोच महोदय का? 37। कोच बराबर 111 घटाओ 70 आया। क्या फॉर्मेट हमने कुछ अलग अपनाया? नहीं, 4 की औसत, 4 की सबसे पहले कुल आयु निकाल के हम रख दिए, छोड़ो हटाओ, हम यहां पर रख लिए। इसका कहता है कि औसत में 20% का वृद्धि हुआ, तो हमने 20% बढ़ा दिया, इतना आया। अब 20% नहीं करेंगे, डायरेक्ट 120 कर देंगे। इसका कुल आयु निकाल लेंगे 111, जो डिफरेंस हुआ वो कोच महोदय का आया। इस तरह से हमने इन 5 प्रश्नों को हल करके आपको यह बताया कि कैसे परीक्षाओं में आप इन चीजों को मेरे नजरिए से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं फिर से बता दूं कि आपका अपना नजरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है उन चीजों की अपेक्षा जो आप दूसरों को देख के करते हैं। ये थोड़ा अलग बात है, टेक्निकल बात है, लोगों को लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। जब आप खुद से थोड़े से 7 दिन 8 दिन 10 दिन महीना दिन कम से कम मेहनत करेंगे, खुद से हो जाएगी। ये सुधार हमने भी अपने आप में किया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और हम ही ने नहीं, एक दौर में, मतलब 2007-8 के दौर में मैंने बहुत सारे बच्चों पे अप्लाई किया है कि भाई देखो तुम ऐसे करो, और वो रिजल्ट अच्छा रहा। थोड़ा टाइम लगता है, वेट तो करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का पहला मैथ के 5 प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस तरह से पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।